तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो बजाज पल्सर है, जो सबकी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है, उसका जो कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोकल सर्विस सेंटर या डीलर के पास जाते हैं तो सर्विसिंग कराने के लिए। लेकिन वहाँ पे हमारी गाड़ी को सही से ढंग से मैकेनिक सही से रिपेयर नहीं कर पाता है, या वहाँ पे जो हैं वो सही से हमें रिस्पांस नहीं देते हैं, तो इसके लिए हमें नाराज होके हमें वापस आना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में ऐसा बताने वाला हूँ कि जो लोकल जो सर्विस सेंटर है उसको ऊपर से ऑर्डर आएंगे, यानी उसका जो मैनेजर होता है, मेन ब्रांच होता है, वहां से ऑर्डर आएंगे कि हमारे गाड़ी को सही तरह से रिपेयर करे और हमें सही तरह से डील करे। तो ये इस वीडियो में पूरा देख लेना, आपको पता चलेगा कि हमारा जो मेन ब्रांच पे हम कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं और वो कितना टाइम में हमें रेस्पॉन्स देते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि पल्सर जो है सबकी फेवरेट है, यानी इंडिया में ज्यादा से ज्यादा सेल होने वाली गाड़ी टू व्हीलर है वो जो पल्सर है, जो बजाज की है। लेकिन बजाज जो कंपनी है अभी पल्सर को सेपरेट करके भी पल्सर जो मॉडल पे ही गाड़ी रिलीज कर रहा है, तो बजाज का सिंबल भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। इतना फेमस है गाड़ी वो। अगर आपकी भी पल्सर फेवरेट है तो लाइक ठोक देना और आगे बढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड, बताना चाहता हूँ कि पहले मैं नवी गाड़ी लिया था BS4 की 1 साल पहले। वहां पे जो मैं सर्विस सेंटर पे गया, 3 सर्विसिंग जो हमें फ्री रहती है, जो मिनिमम चार्जेस देना पड़ता है मैकेनिक का, उसके सभी सर्विस फ्री होता है। तो उसके लिए मैंने सर्विस सेंटर पे गया, कुछ प्रॉब्लम आया मुझे, इंजन ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा था रनिंग में गाड़ी। तो जब सेल्फ मार रहा हूँ तो सेल्फ नहीं आ रहा था। मेरे पास डबल डिस्क का जो किक रॉड नहीं होता है वो वाली गाड़ी थी। किक रॉड नहीं होने से मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। गाड़ी कहीं भी रुक जाती तो सेल्फ मार रहा हूँ तो स्टार्ट ही नहीं होती थी। तो इस प्रॉब्लम को लेके मैं लोकल जो जहां से मैं गाड़ी खरीदा हूँ वहां पे जाके कंप्लेंट किया, उसको बताया मैकेनिक को, तो वो रिस्पांस नहीं दिया। 3-4 बार मुझे वो सर्विस सेंटर को विजिट करना पड़ा। लेकिन मैं फाइनली ये ढूंढा कि इस सर्विस सेंटर का कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि वो रिस्पांस सही नहीं दे रहे। तो मैंने एक ऐसा काम किया हूं कि जब वो कर दिया तो मेन ब्रांच से उसको फोन आया, उसने फोन करके मुझे पिकअप करने के लिए बोला सर मैं आके आपकी गाड़ी पिकअप करके सर्विस करा के आपको हैंड ओवर कर दूंगा। इतना रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है कि जो हम गाड़ी लिए हैं, 1-1.5 लाख की गाड़ी लिए हैं, तो उसका हमारे लिए क्या वैल्यू होता है। और कंपनी को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल देती है। कंपनी बहुत अच्छा सेल्स है, सर्विस देती है आफ्टर सेल। कंपनी भी उतने ही कस्टमर को वैल्यू देना चाहती है। लेकिन जो बीच में या नीचे होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं या मैकेनिक होते हैं, वो सही रिस्पांस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको काम के मतलब है, सैलरी से मतलब है, मंथली पैसा आना है, बस उतना ही। तो हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी कितना वैल्यूबल है, हमारे को पता है। तो इसलिए आपको भी ऐसे ही दिक्कत आती है। तो आप क्या करना है मैं आगे बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपका भी प्रॉब्लम गाड़ी में हो रहा है तो आप आसानी तरीके से आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये करना चाहिए कि प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना चाहिए, जो बजाज का है उसको डाउनलोड करना चाहिए। मैं डाउनलोड करके रखा हूं। अगर हर एक बंदा गाड़ी पल्सर की या बजाज की जो भी गाड़ी ले रहा है टू व्हीलर, तो ये ऐप जरूर डाउनलोड करना है। और ये ऐप हर एक शोरूम रिकमेंड करना चाहिए, सभी बजाज लवर को या बजाज खरीदने वाले को, बजाज या पल्सर खरीदने वाले को रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा ऐप है। जैसे आपका और कंपनी को जोड़े रखता है ये ऐप। तो चलिए वो ऐप को बता देता हूं मैं, और आपको बताता हूं कैसे कंप्लेंट करना है, और आपका गाड़ी का जो सर्विसिंग डाटा जो अपडेट होता है उसके अंदर आप रख सकते हैं। हम जाना है प्ले स्टोर से। ये प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगी आपको, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जाके आप क्या लिखना है, बजाज के लिखना है, जैसे कि मैं पहले से यहाँ पे लिख के रखा हूँ और डाउनलोड करके भी रखा हूँ। तो यहाँ पे ओपन करना है, मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ, आप इंस्टॉल कीजिए। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। ओपन करने के बाद यहाँ पे सभी डिटेल्स आपके गाड़ी के बारे में आ जाएंगे। अगर पहली बार आप ये इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे माई व्हीकल है, यहाँ पे जाके आपको आपकी गाड़ी ऐड करना होता है। जैसे कि मेरी गाड़ी यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, जब भी मैं नवी व्हीकल लिया हूँ तभी ऐड करके रखा हूँ। देख सकते हैं 1 साल हो गया और लास्ट सर्विसिंग भी अपडेट हो चुका है। देख सकते हैं आप रीडिंग भी मेरी लास्ट सर्विसिंग की क्या है। और यहाँ पे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ओनर मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये तो रहा, ये सब कुछ आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, सब कुछ यहाँ पे अपलोड करके आप सेफली रख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा गाड़ी भी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे चलते हैं और यहाँ पे मैं सर्विसिंग की बात आती है तो यहाँ पे माई सर्विसिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जाके आप कितने सर्विसिंग कराए हैं और लास्ट सर्विसिंग कब कराएं, सब कुछ यहाँ पे रहता है। और फीडबैक का भी ऑप्शन पहले था, अभी नहीं आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर आ सकता है। तो यहाँ पे ट्रैक योर सर्विस, यानी सर्विस कराने टाइम भी आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट सर्विसिंग जहाँ पे कराएं वो बता देता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बुक सर्विस भी बुक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बुक सर्विस करता हूँ तो आपके करीब में जो भी बड़ा डीलर होता है जो ऑनलाइन पे रजिस्टर है, तो वो यहाँ पे बता देता है, वहाँ पे बुक करके। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं
एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी रैंडम मेरे करीब में तो नहीं है, यहाँ पे सब ब्रांच है मेरे करीब में, वहाँ पे जाके कराता हूँ मैं हमेशा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर लेना है हमें, और यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी टाइम आपको चाहिए आप यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट डे का बुकिंग हो जाता है, तो आप वो टाइम स्लॉट में जाके आप गाड़ी आपकी सर्विसिंग करा सकते हैं। उसके लिए पहले जाके वेट करना पड़ेगा, या गाड़ी ज़्यादा होंगे तो आपको सर्विसिंग नहीं करेगा, आपको खरीद में जाने के बाद आपको रिटर्न भी भेज सकता है। तो ऐसे बुक करने से क्या होता है, अपने गाड़ी के टाइम में आपकी गाड़ी सर्विसिंग हो जाती है। तो ये तो हो गया बुकिंग का और सर्विसिंग का। तो चलिए, हमें प्रॉब्लम आने पर हमें किसको कांटेक्ट करना है। जब हमारा लोकल जो डीलर होता है, सर्विस सेंटर होता है, वो सही से रिस्पांस नहीं करता है, हमें हमारे गाड़ी का जो प्रॉब्लम होता है वो सही रिपेयर नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके चार्टिंग कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। पहले चार्टिंग का देख लेते हैं हम। यहाँ पे चार्टिंग का ऑप्शन मिला है, यहाँ पे से हाई का जो ऑप्शन होता है उसको क्लिक करने पर आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि क्रिएट एन इंक्वायरी और लॉन्ग कंप्लेंट और सर्विस अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और बुक टेस्ट ड्राइव, यानी नवे गाड़ी जो भी है वो भी आप बुक कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे डीलर भी सर्च कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। इसके अंदर अगर लॉन्ग कंप्लेंट लिख लेता हूँ तो अब मेरे नंबर से, फ़ोन नंबर पे कंप्लेंट रजिस्टर हो जाता है, तो वो 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेन ब्रांच का फ़ोन आता है, तो आपके गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है बता दीजिए, ऐसे रिक्वेस्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया चार्टिंग के, आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अगर फौरन आप फोन से बात करना चाहते हैं, लोकल डीलर मेन ब्रांच से बात करना चाहते हैं, आपके गाड़ी को तुरंत वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉल अस, यहाँ पे इसको क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे नंबर आ जाता है, इस नंबर पे फ़ोन करना है, आपके मेन ब्रांच से कनेक्ट हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम एग्जैक्टली सॉल्व हो जाएगा। विदिन 2 या 3 मिनट्स के अंदर अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यानी उतना फास्ट वो लोग रिस्पांस देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो बजाज का जो सर्विस है, आफ्टर सेल्स जो सर्विस है हमें, वो बहुत अच्छा है। मैं फुल्ली सेटिस्फैक्शन हो गया हूँ, क्योंकि हमारी गाड़ी का जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम फिरना पड़ता है सर्विस सेंटर के गोल। लेकिन ये अगर ये वाला सॉल्यूशन आपको पता है, तो आपको कुछ भी उस लोकल सर्विस वाला सही से रिस्पांस नहीं दिया तो भी एक बार फोन कर लेंगे तो आपका वहीं पे खड़ा करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके भिजा देता है। ये है असली सर्विस जो कस्टमर को मिलनी चाहिए। तो आपको पता नहीं थी तो आपको पता हो गया। आप ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और आप इस ऐप को डाउनलोड कर लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ऐसे और वीडियो आएंगे व्हीकल के रिलेटेड, जैसे कि ऑटो हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, और साथ ही साथ और आप भी पल्सर लवर है तो आप लाइक कर देना वीडियो को, मुझे बहुत खुशी हो जाएगी। और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अभी इनेबल नहीं हुए, जैसे कि रिवार्ड हो गया, ये भी कमिंग सुन आने वाला है, और फीडबैक का भी जो सर्विस है वो यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन बाइक सर्विसिंग ये भी सर्विस है, यहाँ पे देखिए ये भी अभी लॉक है, पहले था ये अभी निकाल दिया है, फिर से आने वाले हैं और डेवलपमेंट है ऐप। तो आपको यहाँ पे सोल्यूशन बहुत सारे हो गए। कम्युनिटी हो गया, यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, जहाँ पे राइड जाने के लिए यहाँ पे कम्युनिटी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप ऐप को यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब एक बात ध्यान में रखना है हमें हमेशा के लिए, क्योंकि हमारी जो गाड़ी, नवी गाड़ी जो शोरूम से निकालते हैं, और ये जो लोकल डीलर्स या लोकल सर्विस सेंटर की वजह से हम बाहर जाके लोकल हमारे जो पहचानत रहती है, जो हमारा दोस्त रहता है, उसके पास जाके हमारा गाड़ी रिपेयर कराते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी गाड़ी का जो वारंटी या इंश्योरेंस खत्म नहीं होता, बाहर रिपेयर नहीं कराना है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक बार हम लोकल मैकेनिक से या सर्विस सेंटर के बाहर मैकेनिक से हम हमारी गाड़ी को रिपेयर कराते हैं, तो शोरूम उसको रिस्पांसिबिलिटी नहीं देती है इन फ्यूचर में भी। तो आपको जब नवी गाड़ी ले रहे हैं तो साथ सर्विसिंग आप शोरूम में ही कराना बेहद जरूरी हो जाता है, जो पल्सर के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बात ध्यान में रख लेना, और लोकल सर्विस सेंटर के पास आप नहीं कराना। हमें बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन हमारी गाड़ी का जो हेल्थ है उसको हमें ध्यान में रखना है। इन फ्यूचर इंजन पे भी जो 5 साल की वारंटी होती है, वो वैलिडिटी होने के लिए आपको सर्विस सेंटर में ही कराना। जो बजाज का जो सर्विस सेंटर होता है लोकल, या आप मेन ब्रांच में कराना चाहते तो वहीं पे भी करा सकते हैं, लेकिन हमें शोरूम में ही कराना है। जब बाहर जाएंगे तो बाहर जो भी मैकेनिक हाथ लगाता है हमारी गाड़ी को, तो इंजन पे वैलिडिटी नहीं देता है। तो ये बात बेहद जरूरी है कि आपको ध्यान में रखना है। इन लोगों की वजह से जो हमें रिस्पांसिबल सही नहीं देते हैं और गाड़ी को सही रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जो लोकल जो शोरूम में जो मैकेनिक होते हैं, उन वजह से हम बाहर हमारे दोस्त के पास कराते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जो तरीका मैं बता चुका हूं आपको। तो उस तरह से आपकी गाड़ी को वेल मेंटेन और अच्छे तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, आपका भी सर्विस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो फिर आप चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब करते? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम भी पल्सर लवर हैं और कुछ कहना चाहते हैं और नेक्स्ट वीडियो का रिकमेंड करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आपका इंतजार करते रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय एंड सी यू सून।